नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक अजीब खास कहानी, कर्ण पिशाचिनी की छाया में। आप लोगों ने कर्ण पिशाचिनी के बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। कुछ लोग कहते हैं ये एक भूत बाधा है और कुछ लोग इसे ब्लैक मैजिक भी कहते हैं और बहुत से लोग शायद इसे मानते भी नहीं हैं। मगर आज हम जानेंगे ये कर्ण पिशाचिनी है क्या और क्या सच्चाई है इसके पीछे। तो आए जानते हैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में और उसे मिलती जुलती एक रियल स्टोरी जो एक परिवार की है। कर्ण पिशाचिनी की कहानी एक अच्छे दस्तावेज नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी दैवीय शक्ति का नाम है जिसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सभी के वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का ज्ञान हो जाता है। जब व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी की शक्ति प्राप्त करता है तो उसे अपने आप में एक नया आत्मविश्वास मिलता है। भारत में कर्ण पिशाचिनी एक ऐसा शब्द है जिसे कुछ पाठों और कहानियों से जोड़ा गया है। इसका शब्द कर्ण, कान और पिशाचिनी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक राक्षसी या दुष्ट आत्मा से बना है। कर्ण पिशाचिनी एक आत्मा है जो व्यक्ति के कान में आने वाले भविष्य के घटनाओं और अदृश्य सत्य को बता सकती है। आज की कहानी एक पिता की है जो अपनी बेटी के प्यार में अपनी जान देने को तैयार था। यह कहानी वास्तविक है और बहुत ही दिल छू लेने वाली है। यह कहानी है मीरा और उसके पिता की, जिन्होंने एक रोमांचक और जादुई सफर किया। देखिए कैसे कर्ण पिशाचिनी ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। आए तो हम कहानी के किरदारों को जान लेते हैं। मीरा एक संवेदनशील और भावुक बेटी जिसे उसके पिता की यादों में जीना पसंद है। धर्मराज मीरा के पिता एक जानदार और संगीन व्यक्ति जिन्होंने अपनी बेटी के भविष्य के लिए हर कदम उठाया। ये कहानी है मीरा और उसके पिता की, जो हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते हैं। मीरा के परिवार में मीरा और उसके पिता धर्मराज दोनों ही थे। ये मेरे दिल की बात है। आज पापा को गुजरे 35 साल हो गए। मैं उन्हें आज भी बहुत याद करती हूं। मेरे पिता जीने के लिए हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन उनकी मौत ने मुझे अकेला कर दिया। एक सुबह मीरा अपने पिता के कमरे में जाती है और वहां बैठती है। मीरा अपने पिता के साथ बिताए पल याद करने लगती है। तभी उसकी नजरें बुक शेल्फ पे रखी एक किताब पर पड़ती है। मीरा उठ के वह किताब की तरफ बढ़ती है और कहती है, आज मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनके कमरे से मुझे आज एक किताब मिली। ये किताब मेरे पिता की एक याद को जगाने वाली थी, कर्ण पिशाचिनी साधना नाम की। जब मैंने उसे खोला, पुरानी यादें मानो मेरी आंखों के सामने हैं। मीरा बताती है कि कर्ण पिशाचिनी ये एक ऐसी खतरनाक मंत्र साधना है जिससे साधक एक पिशाचिनी को खुश करता है और वह पिशाचिनी उसे किसी भी सवाल का जवाब देती है। उसी किताब ने मेरे पिता की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। बहुत साल पहले हमारी परिवार की स्थिति बहुत ही खराब थी। हम गरीबी में जी रहे थे और जमीन भी हमसे छीन ली गई थी। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे और वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए जो कुछ भी करने को तैयार हो गए थे। तभी मीरा के पिता उसके भविष्य की चिंता में बैठे हुए थे और उनका एक दोस्त उनसे आकर पूछता है, धर्मराज क्यों चिंतित हो? तभी धर्मराज उसे अपनी चिंता का कारण बताते हैं। वे दोनों देखते हैं गांव में लोग एक पीपल के पेड़ के पास जमा हुए हैं। तभी धर्मराज और उसका दोस्त उनकी तरफ बढ़ते हैं। वह दोनों देखते हैं लोग कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात कर रहे हैं। डर और खौफ उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी कहता है कि कर्ण पिशाचिनी इंशा की सारी इच्छा ये पूर्ण करती है। यही नहीं, उपयोग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सभी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान हो जाता है। यह सुनकर धर्मराज के दिमाग में एक विचार आता है और वह एक फैसला लेते हैं। उनका फैसला कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त करने का है। दूसरे ही दिन वह शहर की तरफ निकल जाते हैं। वहां जाकर कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की किताब लेकर आते हैं। उन्होंने कर्ण पिशाचिनी साधना की शुरुआत की और 40 से 41 दिनों तक उसे किया। उनकी साधना ने एक पिशाचिनी को खुश कर लिया था और उसके बाद से हमारी किस्मत बदल गई। मीरा बताती है कि उनके घर में अब किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। हम अब धीरे धीरे गरीबी से ऊपर आ रहे थे।
उन्होंने कर्ण पिशाचिनी की साधना की और उसके बाद से हमारी किस्मत बदल गई। क्या सच में कर्ण पिशाचिनी मीरा और उनके पिता के लिए एक वरदान साबित हुई? क्या कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि उन्हें भविष्य में आने वाले सभी संकटों से बचाएगी, या मीरा के पिता की एक बड़ी भूल थी? यह सवाल अब मीरा के सामने था। वह अपनी कहानी का आगाज करती है। अचानक एक दिन कुछ अनुभव होने लगे जो हमारे परिवार के लिए भयानक साबित हो गए। पापा की बातें और बर्ताव में अचानक बदलाव आ गया था। पापा पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहते थे। कई आवाजें लगाने के बाद भी बाहर नहीं आते। कई बार उनके दोस्त भी उन्हें बुलाने घर तक आने लगे, फिर भी पापा ने मिलना पसंद नहीं किया। एक दिन जब मैं पापा को उनके कमरे में खाना देने जा रही थी, तब मैंने उनके कमरे से एक फुसफुसाहट सुनी, मानो वो किसी से उन्हें छोड़ देने को कह रहे हो। और मेरी आवाज़ देते ही वो चुप हो गए वर्टिकल बार। तभी मैंने फैसला किया और एक तांत्रिक को बुलाया जो बताने आया कि पापा की कर्ण पिशाचिनी नाराज़ हो गई है। उन्होंने बताया कि पापा को रोज़ शराब पीनी और मांसाहारी खाना ज़रूरी है, वरना वह उनकी जान ले लेंगी। यह सुनकर मानो मीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह फुट फुट कर रोने लगी। अब पापा रोज़ शराब पीकर चिल्लाते रहते थे, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उनकी चीखने की आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती थी। उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे पापा ने खाना पीना छोड़ दिया था और उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। कर्ण पिशाचिनी की नाराज होने के कारण पूरा दिन पापा के कान में चिल्लाती रहती थी। पापा एक मिनट भी शांत नहीं होते और बार बार यही बताती कि उनकी बेटी यानी मेरी मौत कैसे होगी। इस चिंता ने पापा को तनाव में डाल दिया था। क्या कर्ण पिशाचिनी नाराज होने के कारण धर्मराज ने अपनी और अपनी बेटी की मौत को दावा दे दिया था? क्या मीरा अपने पापा को कर्ण पिशाचिनी से बचा पाएगी? कर्ण पिशाचिनी को नाराज करना धर्मराज और उसकी बेटी को कितना भारी पड़ा, आगे देखते हैं। अचानक एक दिन पापा के चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। उसके 2 महीने बाद मेरे पास एक पत्र आया। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी मीरा, मैं जानता हूं कि मेरा यह कदम तुम्हारे लिए अजीब होगा, लेकिन मेरी कर्ण पिशाचिनी के लिए मेरा मरना जरूरी था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नाराज पिशाचिनी तुम्हारे लिए कोई खतरा बने, इसलिए मैंने उस साधना का त्याग कर दिया है। मैंने यह साधना तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए किया था, मगर मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही साधना तुम्हारे और मेरे मौत का कारण बन जाएगी। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाया। यह दुख हमेशा मेरे साथ रहेगा, मगर तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे अपना जीवन और साधना दोनों का त्याग करना पड़ा। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन यह सही फैसला है मेरे लिए। मैं जानता हूं तुम मेरे बिना अकेले में मुश्किल से निपट रही होगी, लेकिन मेरी यादों में मुझसे बातें करना। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे दिल में। तुम्हारे पापा धर्मराज यह पत्र पढ़कर मेरे आंसू निकल आए। मेरे पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे भविष्य की चिंता की। उन्होंने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। मैंने उस दिन से अपने पिता के साथ बातें करना शुरू कर दी, उनकी यादों को संजोने की कोशिश की। उनका साथ अब भी मेरे साथ है। यह थी मेरे पिता की कहानी, जिन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अपनी जान दे दी। उन्हें सलाम। दोस्तों, यह है एक सच्ची कहानी जो हमें याद दिलाती है कि पिता का प्यार कभी नहीं छूटता। आपके पिता भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने होंगे। धन्यवाद।